मई में ही इजरायली हमले में एक डॉक्टर दंपत्ति के 9 बच्चे मारे गए। बारूद की जद में आए इन बच्चों का शव देखने वाले दहल गए। क्या ये बच्चे आतंकवादी थे जो इजरायली हमले में मारे गए? क्या इसका जवाब देंगे इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू? जब खुद पर गुजरती है तो ऐसे ही तकलीफ होती है। क्या नेतन्याहू को कभी गाजा में मारे गए हजारों बेकसूरों के लिए थोड़ा भी अफसोस हुआ है? अपनी सेना की बर्बरता के लिए कभी खेद जताया है? नहीं। वैसे गाजा पर आने से पहले ईरान की बात कर लेते हैं। इजरायल का दावा है कि वो अपने हमले में सिर्फ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और न्यूक्लियर एक्टिविटी से जुड़े ठिकानों को ही निशाना बना रहा है, लेकिन ऐसी तमाम खबरें आ रही हैं जो इस बात का सबूत है कि इजरायल लगातार ईरान के सिविलियन इलाकों में अपने फाइटर जेट से बम बरसा रहा है या इजरायली हमले में सिविलियंस की मौत हो रही है। ईरानी अखबार तेहरान टाइम्स ने पहले पन्ने पर महिलाओं की, बच्चों की, बुजुर्गों की तस्वीरें छापी है जिनकी मौत इजरायली बम बरसक विमानों से जो बारूद बरसे हैं उसकी जद में आकर हुई है। तेहरान टाइम्स के हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपी है। उसके मुताबिक इजरायली स्ट्राइक में ईरान का 8 साल का बच्चा मारा गया है, 28 साल का खिलाड़ी मारा गया है, एक पोएट मारा गया है, नेशनल ज्योग्राफिक के लिए काम करने वाले ग्राफिक डिजाइनर से लेकर 80 साल के बुजुर्ग तक इजरायली हमले के शिकार हुए हैं। लेकिन इजरायली प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि उनके विमान सिविलियन इलाकों में बम नहीं बरसा रहे हैं या मिसाइल नहीं बरसा रहे हैं। अब जरा गाजा की बात करें। गाजा की बात करें तो 14 जून यानी एक सप्ताह पहले ही एनबीसी की एक रिपोर्ट है, क्रस्ड बाय इजरायली मिसाइल स्ट्राइक्स, हॉस्पिटल्स आर बेयरली फंक्शनिंग। इस रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली मिसाइलों के हमलों से गाजा के अस्पताल बर्बाद हो चुके हैं। गाजा में 36 अस्पताल हैं जिनमें से 19 बिल्कुल तबाह हो चुके हैं। उन 17 अस्पतालों में मामूली उपचार होता है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि गाजा के अस्पताल, एम्बुलेंस, क्लिनिक्स और हेल्थ सिस्टम 700 बार इजरायली हमले के शिकार हुए हैं, जिनमें कम से कम 900 लोगों की मौतें हुई हैं और 1000 घायल हुए हैं। रिपोर्ट में अपने घायल बच्चे को लिए एक आदमी की तस्वीर भी छपी है। सीएनबीसी न्यूज के संवाददाता 2 महीने के भीतर रिकॉर्ड किए गए 27 वीडियो और तस्वीरों को एनालाइज करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं। गाजा के सिविलियंस और पत्रकारों की तरफ से रिकॉर्ड की गई तस्वीरें अस्पतालों पर हमले का भयावह सबूत है। स्काई न्यूज की भी एक रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि इजरायल ने गाजा में चल रहे एक यूरोपियन हॉस्पिटल पर 13 मई को यह कहकर हमला किया कि वहां से हमास के अंडरग्राउंड बेस को ऑपरेट किया जा रहा है, जबकि यह गलत साबित हुआ। इस हमले में 16 लोग मारे गए।